भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद भिक्षु संघ शोक से व्याकुल हो उठा। लेकिन तभी एक महान आवश्यकता सामने आई, धम्म और विनय को सुरक्षित रखने की। राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में आचार्य महाकाश्यप के नेतृत्व में आयोजित हुई प्रथम बौद्ध संगीति, जहां 500 अरहंत भिक्षुओं ने मिलकर बुद्ध के वचनों को संग्रहित और संरक्षित किया। आइए जानते हैं कैसे भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित हुआ बुद्ध का अमूल्य ज्ञान। यह है टेल्स फोरम पर बुद्ध की 30 कहानियों की श्रृंखला की 30वीं और अंतिम कहानी, प्रथम बौद्ध संगीति। बुद्ध के महापरिनिर्वाण मतलब जब उन्होंने अपना भौतिक शरीर छोड़ा, उसके ठीक बाद का समय सोचिए। चारों ओर कैसा माहौल होगा, गहरा शोक और एक अजीब सी अनिश्चितता। पूरा भिक्षु संघ जो बुद्ध के अनुयायी थे एक तरह से स्तब्ध था। उनके गुरु, उनके मार्गदर्शक अब थे नहीं, एक खालीपन सा। सवाल ये कि अब आगे क्या? जी बिल्कुल। और ये स्थिति किसी भी बड़े आंदोलन या समुदाय के लिए बहुत नाजुक होती है, जब मेन लीडर न रहें। हाँ, और सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि बुद्ध के जाने के बाद उनकी शिक्षाएं मतलब धम्म और जो नियम उन्होंने बनाए थे विनय, उनको कैसे सहेजा जाए, उन्हें भविष्य के लिए कैसे सुरक्षित रखें ताकि मतलब कोई बदलाव ना हो जाए। बुद्ध ने खुद ही कहा था, मेरे जाने के बाद धम्म और विनय ही तुम्हारे गुरु होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की हमारी ये जो गहरी पड़ताल है, इसी पर है प्रथम बौद्ध संगीति, यानी पहली बौद्ध परिषद। ये वो ऐतिहासिक सभा थी जो बुद्ध के महापरिनिर्वाण के फौरन बाद इसी चुनौती का सामना करने के लिए बुलाई गई थी। और इसकी जानकारी हमें मिलती है मुख्य रूप से विनय पिटक से, उसके चुल्लवग्ग खंड से और दीघ निकाय जैसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथों से। ये बड़े महत्वपूर्ण संग्रह हैं। तो हमारा लक्ष्य ये समझना है कि ये संगीति क्यों हुई, कैसे हुई, क्या फैसले लिए गए, इसका महत्व क्या था, और हाँ, इससे आज हम क्या सीख सकते हैं। देखिए, किसी भी मार्गदर्शक के जाने के फौरन बाद ना ऐसी सभा बहुत जरूरी हो जाती है। स्थिरता चाहिए होती है, स्पष्टता चाहिए होती है। और बुद्ध जैसी हस्ती के जाने के बाद तो ये जरूरत और भी तीव्र थी। संघ बहुत बड़ा था, तो तुरंत कुछ करना ही था। ये उस समय की सबसे बड़ी मांग थी, कह सकते हैं। तो फिर ये पहल किसने की, मतलब कौन आगे आया? ये श्रेय जाता है आचार्य महाकाश्यप को। महाकाश्यप थेरबी कहते हैं उन्हें। उन्होंने ही संघ में जो एक अनिश्चितता या मतभेद उभर सकते थे उसको भांप लिया और महसूस किया कि बुद्ध की शिक्षाओं को उनके मूल रूप में बचाना बहुत जरूरी है तुरंत। तो उन्होंने ही ये सभा बुलाई। यहीं से कहानी शुरू होती है। हाँ, और महाकाश्यप का आगे आना कोई मतलब ऐसी नहीं था। वो उस समय के सबसे वरिष्ठ, सबसे अनुभवी और सम्मानित भिक्षुओं में से थे। बुद्ध खुद उनका बहुत आदर करते थे। उनमें वो क्षमता थी, दूरदर्शिता थी। उन्होंने समझा कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो शिक्षाओं की अलग अलग व्याख्याएं होने लगेंगी, संघ बिखर सकता है। ये जो तात्कालिकता थी, ये अर्जेंसी, वो शायद सभी बड़े भिक्षु महसूस कर रहे थे, पर महाकाश्यप ने उसे एक कदम में बदला, नेतृत्व संभाला उन्होंने। सही। और जगह चुनी गई राजगृह, आज का राजगीर बिहार में। वहां एक गुफा है, सप्तपर्णी गुफा। जरा सोचिए वो दृश्य। कोई छोटी मोटी मीटिंग नहीं थी। कहते हैं करीब 500 अरहत भिक्षु शामिल हुए थे। अरहत यानी वो जिन्होंने ज्ञान पा लिया था, निर्वाण के रास्ते पर बहुत आगे। एक गुफा में 500 प्रबुद्ध आत्माएं, कल्पना ही अद्भुत है। बिल्कुल। 500 अरहतों का एक साथ होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। लेकिन इतने बड़े आयोजन के लिए साधन, व्यवस्थाएं, यहाँ मगध के राजा अजातशत्रु, उनकी भूमिका सामने आती है। उनके समर्थन और संरक्षण के बिना शायद ये संभव ही ना होता। पर क्या ये सिर्फ पैसे या सुविधाओं की बात थी, या इसका कोई और मतलब भी था, राजा के समर्थन का? प्राचीन भारत में ना ऐसे बड़े धार्मिक आयोजनों के लिए राजा का संरक्षण सिर्फ संसाधनों से कहीं ज्यादा था। हाँ बिल्कुल, अजातशत्रु ने रहने खाने बाकी व्यवस्थाओं में मदद की होगी। हाँ, लेकिन उससे भी बढ़कर उनके समर्थन ने इस सभा को एक आधिकारिक मान्यता दी, एक वजन दिया। जब राजा खुद ऐसे काम का समर्थन करता है तो ये संदेश जाता है कि ये काम राज्य के लिए, समाज के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा। हाँ, इससे आयोजन बिना किसी बाहरी रोक टोक के हो पाता है और उसके फैसलों को भी लोग ज्यादा मानते हैं। ये एक तरह की लेजिटिमेसी मतलब वैधता देता है।
बिना राजा के समर्थन के शायद सभा इतने बड़े पैमाने पर ना हो पाती, या बाद में उसके नतीजों पर सवाल उठ सकते थे। ये बात तो सही है। चलिए अब आते हैं सभा के मुख्य काम पे। क्या था उसका सेंट्रल फोकस? जैसा हमने कहा, मुख्य काम था बुद्ध के उपदेश यानी धम्म और संघ के नियम यानी विनय, उनका संकलन करना व्यवस्थित तरीके से। हाँ। और इस काम के लिए दो नाम सबसे अहम है, आनंद और उपाली। यहां से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। ये हुआ कैसे, क्या तरीका अपनाया गया? तरीका बड़ा रोचक था। वो उस समय की जो मौखिक परंपरा थी ना, उसे दिखाता है। लिखने का चलन उतना नहीं था, खासकर धर्म की बातों के लिए। ज्ञान को याद किया जाता था कंठस्थ, और फिर सुनाकर आगे बढ़ाया जाता था। अच्छा, मतलब सब याद करके? हाँ, इस सभा में भी यही हुआ। महाकाश्यप सवाल पूछते थे और आनंद और उपाली अपनी याददाश्त के आधार पर जवाब देते थे। मतलब बुद्ध के उपदेशों और नियमों का पाठ करते थे, और फिर वहां जो 500 अरहत भिक्षु मौजूद थे, वो सब मिलकर उस पाठ पर अपनी सहमति देते थे कि हाँ, ये सही है, हमने भी यही सुना है। वाह, ये तो एक तरह की सामूहिक पुष्टि हुई, कम्युनल वैलिडेशन जिसे कहते हैं। बिल्कुल, इससे पक्का हुआ कि जो इकट्ठा किया जा रहा है वो बुद्ध की ही बात है, कोई मिलावट नहीं। तो पहले आनंद की बात करते हैं। वो कौन थे? उनकी भूमिका इतनी खास क्यों? वो सालों तक, शायद बुद्ध के जीवन के आखिरी 25 साल, उनके सबसे करीबी सहायक रहे, पर्सनल अटेंडेंट। इस वजह से उन्होंने बुद्ध के ज्यादातर उपदेश सीधे सुने थे, और उनकी याददाश्त कहते हैं गजब की थी। सभा में जब महाकाश्यप ने पूछा, तो आनंद ने बुद्ध के अलग अलग समय और जगहों पर दिए उपदेशों का पाठ किया, और ये भी बताते थे कि बुद्ध ने ये कब, कहाँ, किस संदर्भ में कहा था। यही पूरा संग्रह बाद में सुत्त पिटक बना, जिसमें बुद्ध की मूल शिक्षाएं हैं। हाँ, आनंद की स्थिति बहुत अनोखी थी। वो लगातार बुद्ध के साथ थे, तो सबसे ज्यादा सुनने का मौका उन्हीं को मिला। पर सिर्फ सुनना काफी नहीं था, याद रखना, सही संदर्भ में बताना, ये भी जरूरी था। सही कहा। और सभा ने जो उन पर भरोसा दिखाया, वो सिर्फ उनकी याददाश्त की वजह से नहीं था। वो बुद्ध के इतने करीब थे, और संघ में उनकी ईमानदारी, उनकी निष्ठा सब जानते थे। मौखिक परंपरा में सुनाने वाले की विश्वसनीयता बहुत मायने रखती है। और जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ आनंद का टेस्ट नहीं था, पूरी सभा उस पर मोहर लगा रही थी। कोई भी अरहत कह सकता था कि नहीं, ये ठीक नहीं है। इस सामूहिक सहमति ने ही उसे प्रमाणिक बनाया। ये तो हुई धम्म की बात, उपदेशों की। अब विनय यानी अनुशासन के नियम, उसके लिए थे उपाली। उपाली की क्या खासियत थी? ये काम आनंद क्यों नहीं कर सकते थे? उपाली जो थे वो विनय के मामलों में एक्सपर्ट माने जाते थे। बुद्ध ने खुद कई बार उनकी तारीफ की थी कि वो संघ के नियमों और अनुशासन की बारीकियों को सबसे अच्छा समझते हैं। अच्छा। देखिए, संघ सिर्फ विचारों का समूह नहीं था, वो भिक्षुओं का, भिक्षुणियों का एक संगठित समुदाय था। उसके अपने नियम थे, कैसे रहना है, आपस में व्यवहार कैसा हो, कोई गलती करे तो क्या सजा हो, रोजमर्रा के नियम क्या हों, ये सब। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है किसी भी संगठन के लिए। बिल्कुल। इन नियमों का साफ होना संघ की एकता और उसके ठीक से चलने के लिए बेहद जरूरी था। आनंद मुख्य रूप से धम्म के वाहक थे, उपाली विनय के। इसलिए सभा ने उपाली से विनय से जुड़े नियमों का पाठ करने को कहा। उनके सुनाए गए नियमों का संग्रह बना विनय पिटक, जो बौद्ध संघ की कह सकते हैं आचार संहिता या नियमावली है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब सिर्फ ऊंची फिलॉसफी ही काफी नहीं थी, उस समुदाय को साथ रखने के लिए, चलाने के लिए ठोस नियम कायदे भी उतने ही जरूरी थे, खासकर उस समय जब लीडर नहीं रह रहे थे। एकदम सही। यही इस संगीति की एक बहुत बड़ी देन है। धम्म और विनय दोनों को बराबर महत्व देना और उनको कोडिफाई करना, संहिताबद्ध करना। सोचिए, अगर सिर्फ उपदेश जमा होते तो संघ शायद बिखर जाता, अनुशासन नहीं रहता। हाँ। तो अगर सिर्फ नियम होते तो बुद्ध की शिक्षाओं का जो आध्यात्मिक सार था वो शायद कहीं पीछे छूट जाता। इन दोनों पिटकों ने सुत्त पिटक और विनय पिटक मिलकर बौद्ध धर्म को एक मजबूत आधार दिया। एक तरफ गहरा दर्शन, दूसरी तरफ एक व्यवस्थित समुदाय। और स्रोत यही बताते हैं कि पहली संगीति का मेन फोकस इन्हीं दो पिटकों पर था। तीसरा पिटक, अभिधम्म पिटक, वो बाद की संगीतियों में संकलित हुआ माना जाता है। तो अगर हम पूरी कवायद के उद्देश्यों को देखें तो मुख्य लक्ष्य क्या थे? पहला तो साफ है, बुद्ध की शिक्षाओं को मूल रूप में बचाना, बिना हेरफेर के। जी। दूसरा, बुद्ध के जाने से जो बिखराव का डर था उसे रोककर संघ को एकजुट रखना। बिल्कुल। और तीसरा, इन प्रमाणिक शिक्षाओं और नियमों को आगे आने वाली पीढ़ियों तक सही पहुंचाना। क्या यही थे या कोई और गहरा उद्देश्य भी था, जैसे गलत व्याख्याओं से बचाना? निश्चित रूप से
ये तात्कालिक उद्देश्य तो थे ही, लेकिन इसका जो दूरगामी प्रभाव था और जो गहरा मकसद था वो कहीं ज्यादा बड़ा था। इस संगीति ने बुद्ध की शिक्षाओं को किसी एक व्यक्ति पर निर्भर होने से आजाद कर दिया। अच्छा, कैसे? अब बौद्ध धर्म का आधार सिर्फ बुद्ध की यादें या किसी एक इंसान की व्याख्या नहीं रही, बल्कि सामूहिक रूप से तय और जमा किए गए ग्रंथ बन गए धम्मा और विनय। इसने बौद्ध धर्म को एक संस्था का रूप दिया, जिसने इसे सदियों तक जिंदा रहने और दुनिया भर में फैलने में मदद की। ये एक तरह से बुद्ध की विरासत का प्रबंधन था, लेगेसी मैनेजमेंट जिसे कहते हैं। अगर ये संगीति ना होती तो शायद बौद्ध धर्म कई छोटे छोटे ग्रुप्स में बढ़ जाता या वक्त के साथ खत्म हो जाता। इसने एक मॉडल सेट किया कि कैसे ज्ञान और परंपरा को मिलकर बचाया और आगे बढ़ाया जा सकता है। ये बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था। वाकई, ये सिर्फ एक सभा नहीं थी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नींव का पत्थर बन गई। इस पूरी घटना से हमें कुछ बहुत गहरी सीख मिलती हैं, है ना? जैसा हमारे स्रोत भी इशारा करते हैं। पहली बात तो ये कि जब गाइड, गुरु सामने ना हो तो उनके बताए सिद्धांत और अनुशासन, धम्म और विनय ही असली गाइड बन जाते हैं। ये बात आज भी कितनी सच लगती है। हाँ, और ये जो सिद्धांत है कि विचार व्यक्ति से बड़ा है या सिद्धांत व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये इसी घटना से पक्का होता है। बुद्ध ने खुद यही कहा था। संगीति ने इसी को प्रैक्टिकल रूप दिया। और दूसरी सीख कि किसी भी विचार को, आंदोलन को या धरोहर को अगर लंबा चलाना है, आगे बढ़ाना है, तो उसके मानने वालों में संगठन और एकता होनी बहुत जरूरी है। बिना सामूहिक कोशिश और सहमति के शायद बुद्ध की बातें हम तक ऐसे पहुंच ही नहीं पाती। सही कहा आपने। और इसका एक और पहलू ये है कि ये एकता और संगठन तभी टिकते हैं जब उनका आधार साफ नियम और प्रक्रियाएं हों। विनय पिटक का संकलन इसी जरूरत को पूरा करता है। ये दिखाता है कि ऊंचे आदर्शों को जमीन पर उतारने के लिए स्ट्रक्चर, मतलब ढांचा, भी उतना ही जरूरी है। और तीसरी बात जो शायद सबसे बुनियादी है कि बुद्ध का धम्म सिर्फ उनकी करिश्माई पर्सनालिटी पर ही टिका नहीं था। उन्होंने हमेशा संघ यानी कम्युनिटी और सत्य यानी धम्म को महत्व दिया। ये संगीति उसी सामूहिक जिम्मेदारी और सत्य के प्रति ईमानदारी का प्रतीक है। संघ ने मिलकर अपने गुरु की विरासत को संभाला। ये तीनों बातें, सिद्धांतों का महत्व, संगठन की जरूरत और सामूहिक जिम्मेदारी, आज भी किसी भी फील्ड में, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो या बिजनेस हो, उतनी ही रेलेवेंट है। कोई भी संगठन या आंदोलन जब अपने शुरुआती दौर से आगे बढ़ता है तो उसे इन चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। असली विजन को कैसे बनाए रखें, सदस्यों को एकजुट कैसे रखें, आगे का रास्ता कैसे तय करें। हाँ, ये तो होता ही है। प्रथम बौद्ध संगीति हमें दिखाती है कि साफ सिद्धांतों को लिख लेना या दर्ज कर लेना, नियम बनाना और सामूहिक सहमति की प्रक्रिया अपनाना, इन तरीकों से इन चुनौतियों से निपटा जा सकता है। ये ज्ञान बचाने और समुदाय बनाने में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक टाइमलेस लेसन है। तो संक्षेप में कहें तो प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद हुई वो ऐतिहासिक सभा थी, जिसने उनकी शिक्षाओं, धम्म और अनुशासन के नियमों, विनय को सुत्त पिटक और विनय पिटक के रूप में जमा करके बौद्ध धर्म की नींव मजबूत की, उसे भविष्य के लिए सुरक्षित किया। और इस बड़े काम में आचार्य महाकाश्यप का नेतृत्व, आनंद की अद्भुत याददाश्त, उपाली की विनय में विशेषज्ञता और हाँ, राजा अजातशत्रु का संरक्षण, इन सब ने बहुत अहम भूमिका निभाई। जी हाँ, ये पीढ़ियों तक ज्ञान, मूल्यों और सिद्धांतों को कामयाबी से पहुंचाने में सामूहिक एक्शन, सावधानी से किया गया दस्तावेजीकरण या उस समय के हिसाब से कहें तो मौखिक संकलन और प्रमाणीकरण और दूरदर्शिता, इन सब की ताकत का एक जीता जागता उदाहरण है। इसने न सिर्फ बुद्ध की शिक्षाओं को बचाया, बल्कि आगे होने वाली बौद्ध संगीतियों के लिए भी एक मिसाल कायम की, जो समय समय पर धर्म और संघ की समीक्षा के लिए होती रही। मित्रों, इस प्रकार हमने आपके समक्ष बुद्ध की 30 प्रेरणादायक कहानियों की श्रृंखला प्रस्तुत की। इस अंतिम कथा में हमने जाना कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में भिक्षु संघ एकत्र हुआ। महाकाश्यप, आनंद और उपाली जैसे महाभिक्षुओं ने बुद्ध के उपदेशों और नियमों को संकलित किया। यहीं से प्रारंभ हुई प्रथम बौद्ध संगीति, जिसने धम्म और विनय को युगों तक सुरक्षित रखा। हमने पूरी श्रृंखला को पूर्णतया त्रुटि रहित रखने का प्रयास किया है। फिर भी यदि कहीं कोई त्रुटि रह गई हो
तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम स्वयं भी निरंतर सीखने की प्रक्रिया में हैं। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, आपको हमारी यह ऐतिहासिक कहानियां कैसी लगी? क्या आप चाहते हैं कि हम आगे और भी बुद्ध के जीवन के प्रसंग या बौद्ध धर्म के अन्य ऐतिहासिक चरणों पर प्रकाश डालें? कृपया अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपके समय, प्रेम और सहयोग के लिए हृदय से आभार। यदि आपको यह श्रृंखला अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। टेल्स फोरम का आप सभी को धन्यवाद। नमो बुद्धाय। शांति और सत्य का मार्ग आपके जीवन में प्रकाश फैलाए।